रब्बा दिल दियां गल्लां ना जाने। वैसे जुबिया कह रही थी कि रिजवान से भी पूछ लीजिए। मम्मी, अब्बू, क्या बात है? वालेकुम अस्सलाम। बस तुम्हारी ही बातें चल रही हैं। अच्छा, वो क्या? ये बताओ जुबिया तुम्हें कैसी लगी? अम्मी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। सुन रहे हैं आप इसकी बात? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। तो फिर जोया को फोन करके बता दूं? देखो अच्छी तरीके से सोच लो, बाद में नहीं कहना कि मशवरा नहीं किया। मैं आपकी मर्जी में ही मेरी बेटी है, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, तुम्हारी माँ की खुशी में ही सबकी खुशी है। तो फिर ये बात आप इतने दुख के साथ क्यों कह रहे हैं? दुख? इस बात का? क्या मैंने आपको सारी जिंदगी खुश नहीं रखा? मजाक कर रही हैं। अच्छा, ये करे तो मजाक है, और इनके साथ कोई मजाक करे ना तो बुरा मान जाते। छोड़े भी। अरे भाई, आप क्यों बुरा मना रही हैं? देखिए खुशी का मौका है, बेटे ने हाँ कर दी है। अब ऐसे कीजिए कि आप मुंह मीठा कराइए। हाँ भाई, मुबारक हो आपको भी। चलो जाओ, जल्दी से मिठाई लेकर आओ। हेलो। हेलो। कौन? अब इससे आगे भी बढ़े बिलाल साहब। एक लड़की आपसे दोस्ती की ख्वाहिशमंद है और आप है कि इंसान बनो लड़की, रात के 3 बजे और तुम्हें मस्तियां सूझ रही हैं। बंद करो फोन। मजाक आपके लिए होगा, मैं तो बहुत सीरियस हूँ। He's here. सही लग रही हूँ। हाँ। Oh my God, he looks fine. तो यही आ रहे हैं। हार्ट लग गया। I tell you. देखो मत। देखना क्या। सोनिया, मुझे तुमसे बात करनी है बहुत जरूरी। आयशा, प्लीज एक्सक्यूज मी। Yes sir. व्हाट्स योर प्रॉब्लम? क्यों कर रही हो इस तरह की हरकतें? तो सर मैं कुछ समझी नहीं। सर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप क्यों मेरा इतना टेस्ट ले रहे हैं? फोन करो मुझे। वो आपका नंबर नहीं है मेरे पास। गिव इट टू मी। फोन दे मुझे। तुम्हारे जैसी लड़कियां औरत जात को बदनाम। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। अपने पेरेंट्स की कॉन्फिडेंस में ठेस मत पहुंचाए प्लीज। हे, क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे मैं सोच रही हूँ मुझे बिलाल की बात मान लेनी चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। अरे पगली, अगर हम मुझसे तन्हाई में किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में मिलने ना चाहते तो व्हाट्स द बिग डील इन दैट? ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, है ना? तुम्हें लगता है मेरे पास इतना टाइम है कि मैं तुमसे बातें छुपाऊंगी? और अगर तुमने ये बात नहीं माननी, दैट्स योर प्रॉब्लम। मैं तो
वही करूंगी जो जब हमारे से बिलाल ने अटैच किया उनको। तुम पागल हो गई हो सोनिया, सर बिलाल ऐसे नहीं लगते। अच्छा, तो कैसे है तुम्हारे सर बिलाल? और तुम क्या मर्दों को मुझसे ज्यादा जानती हो? नहीं, हाँ लेकिन इतना जरूर पता है कि मर्द अपनी नजरों से पहचाने जाते हैं। और सर बिलाल की नजरों में मैंने हमेशा एहतराम देखा। और तुम क्यों इल्जाम लगा रही हो उन पर? सब जानते हैं कि तुम सर बिलाल के पीछे पड़ी। well. जब तुम्हारे सर बिलाल का असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा ना, तब मैं तुमसे पूछूंगी। अभी तो तुम वो बावफा मशरकी लड़की बन के बैठी हुई हो जो दिल ही दिल में मोहब्बत करती है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, वरना तुम सर बिलाल की इतनी साइड क्यों ले? अपेरेंटली दोस्त तुम मेरी हो, लेकिन जब देखो सर बिलाल की बातें सुनती हूँ तुम्हारे मुंह से। मान लो आयशा, पाना तो तुम भी चाहती हो सर बिलाल को, लेकिन नसरीन बानो की तरह। चलो आओ कैंटीन चले। और रब्बा दिल दिया गल्ला न आ जाने, जाओ। और रब्बा दिल दिया गल्ला न जाने, यार दे बाजू मेरा जी घबरावे, मेरी सांस रुक जावे, और रब्बा दिल दिया गल्ला न जाने। क्या वाकई में बिलाल से मोहब्बत करती? ओ साइयां नहीं, रंग दे ऐसा नहीं है। मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? झूठ बोलती है सोनी। मगर क्या मैं सच बोल रही हूँ? एतराफ़ में मोहब्बत करते हुए घबरा रही हूँ अपने आप से भी। क्यों? इश्क सलोनी डली होठों में घुलती गई, नाम जब लिया आँखों ने धड़कन भी रुकती गई। मैं बिलाल से बहुत मोहब्बत करती हूँ। गंदुम की बाली पहन मुड़ती गली से लम्हे, पाँव रुकते गए रास्ते ये चलते चलते। ओ साइयां ओ साइयां रमज़ान इश्क दी न जाने। टैक्सेस के बगैर रियासत का निजाम कैसे चलेगा? जरी टैक्स लगना बहुत जरूरी है। यार तू तो किराए के मकान में रहता है, मसला तो हमारा है। हमारी जमीनें हैं, जायदाद है, हमारी जमीन पे जो उगता है वो हमारा है। हम किस बात का टैक्स दें? आसिफ ठीक तो कह रहा है। किस लिए टैक्स दे? जमीनें हमारी, इन्वेस्टमेंट हमारी। सर आप बहुत गलत बात को प्रमोट कर रहे हैं। आप क्या सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को? टैक्स तो किसी भी सोसाइटी में चोरी करना इट्स क्रिमिनल, गैर इखलाकी। इनफैक्ट टैक्स तो किसी भी इकोनॉमी के लिए फ्यूल होता है। सर काइंडली आप अपनी सोच को बदलिए। फिलहाल यहाँ क्लास नहीं हो रही। जी मैं भी आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब आप किससे बात कर? बात बढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं सर भट्टी। आप कौन सा तरीका चाहते हैं? इस वक्त तो मैं क्लास पढ़ाना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी। इखलाकी जुर्म आए। खालिद, हमारी प्रेजेंटेशन का क्या बना? हाँ कर रहा हूँ, हो जाएगी। वो जाएगा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा सर। Nice shirt, Bilal. Thank you. You know,
It takes a real man to carry off paisleys. वरना ऑनेस्टली लड़के पेस्ली प्रिंट पहन के बहुत बुरे लगते हैं। कॉफी को थैंक यू। ये तो फूफो आपकी जरा नवाजी है, वरना बंदा बेचारा किस काबिल। क्या बना रही है? Started something new, देखो क्या बनता है। आपने जोबिया से बात की? अभी नहीं की। देखो तो फिक्र मत करो, मैंने तुमसे कहा है ना कि जो भी होगा उसकी मर्जी के साथ। ठीक, बट मैं वैसे ही सोच रहा था कि शायद उसके जहन में अपने लाइफ पार्टनर के लिए कोई इमेज हो। कभी उसने इस टॉपिक पर आपसे बात की? नहीं, उसने कभी कहा तो नहीं, लेकिन मैं उसके मिजाज को बड़ी अच्छी तरह से समझती हूँ। उसे अपनी जिंदगी में सिर्फ शौहर नहीं चाहिए, उसे दोस्त चाहिए। दोस्त? हाँ, तुमने देखा नहीं, उसकी जिंदगी में उसकी पुप्पो भी उसकी दोस्त है और उसका भाई भी। वो जरा डिफरेंट किस्म की लड़की है। ये नहीं भाई, मेरी तरफ से स्पेशल तोहफा, सिर्फ डियर ब्रदर की। थैंक यू। क्या याद करेंगे आप, किस बहन से पाला? क्यों पप्पू? ये तो है। चलो फिर आज मैं तुम्हें भी शॉपिंग करवा दूं। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? बुखार बुखार तो नहीं हुआ होगा? क्यों? क्या मैं अपनी बहन को उसकी पसंद की क्रॉकरी, ज्वेलरी, गद्दे, रजाइयां, खेस, पेटी? ऐसी किसी शॉपिंग में मुझे इंटरेस्ट नहीं, बिल्कुल नहीं जाना मुझे ऐसी शॉपिंग। भाई वो सच्ची तो कह रहा है। अब देखो, तुम्हारे फाइनल्स भी होने वाले हैं कुछ महीनों में, तो हम दोनों सोच रहे थे कि तुम्हारा रिश्ता विश्ता तय करके ना तुम्हें खिसका दें यहाँ से। ये क्या आजकल आप लोग हर मेरी शादी की बातें करते रहते हैं? क्या मैं आप लोगों को बोझ लगने लगी हूँ? क्या हो गया? क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो? तुम बोझ क्यों लगोगी हमें? कोई बोझ वोझ नहीं हो तुम तुम्हें बहुत प्यारी, लेकिन हर लड़की को एक ना एक दिन अपने घर जाना होता है। बस अल्लाह तुम्हारी किस्मत। फिलहाल तो मैं चलता हूँ, लेक्चर रह जाएगा मेरा। बाय बाय। What about my shopping? कॉफी पकड़ो मेरी, and let me get back to what I'm supposed to be doing. अच्छा लाया ही वार भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, आज स्टूडेंट्स बहुत कम है, लगता है बोर होने लग गए। बट हम अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखेंगे। सर आयशा की नानी का इंतकाल हो गया सर। It's very sad. ठीक है, आज क्लास ऑफ जाइए हम लोग। चला। देखो बेटा, जो होना था सो हो गया। तुम दोनों को अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी। अपना घर बार देखो, अपने बच्चे संभाल। एक ना एक दिन सबको जाना है। ये सच है कि तुम्हारा बाप बहुत मोहब्बत करने वाला है, बहुत शफीक आदमी हो। और तुमसे तो बहुत मोहब्बत करते। कभी कोई बात नहीं टाली उन्होंने तुम्हारी। नहीं प्लीज, सब रोए मत, चुप हो जाओ। मैं हूं ना। अम्मी पुप्पो को क्या जवाब देना है? अभी अब्बू को गए हुए अभी 3 दिन भी नहीं, आप ये बात कैसे कर सकती हैं? बस रहने दे,
उन्हें क्या जवाब देना है क्या नहीं देना, कि सब अम्मी पे छोड़ दो। जी प्रोफेसर साहब, जो असाइनमेंट आपने दी थी वो पूरी हो गई। मतलब आपने जोबिया से बात कर ली? एग्जैक्टली। क्या बोली वो? थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है, इसलिए मैंने उससे कहा कि तुम रिजवान से कम से कम मिल लो, बात कर लो, फिर डिसाइड करना। She should give him at least that much of a chance. हमारे माशरे में शादी से पहले मिलना। तो तुम्हें क्या लग रहा है, खुली छुट्टी दे दूंगी मैं दोनों को? आई विल बी chaperoning। भाई वो यहाँ घर पर आए, उससे मिले, कहीं जाना हो तो मेरी इजाजत से जाए, और फोन पर तो बात हो सकती है। ठीक है, बट पता है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जुबिया जो है ना वो किसी प्रेशर में आकर फैसला ना करे, जो भी फैसला करे दिल से करे। मैं भी यही चाहती हूँ, और मुझे वैसे लगता है कि रिजवान का जो क्वर्की सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो जुबिया को पसंद आ जाएगा। एंड शी इज सो यूज्ड टू गेटिंग हर ओन वे। वो बेचारा इतना मर मिटा उस पर, मुझे लग रहा है मेरी टिंकरबेल हिटलर बन जाएगी। बेचारा। बेचारा इज द राइट वर्ड। मुझे आपसे बात करनी है। देखो, मैं इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं हूँ। भट्टी सर, मुझे आप ही से बात करनी है। बोलो। आपसे बिलाल से बदला लेना चाहते हैं? तुम क्यों ये सवाल कर रही हो? आपकी ये सर्द जंग ना किसी से छुपी नहीं हुई। तो तुम इस जंग में फंसना चाहती हो? आहिस्ता बोले, हम ऐसे सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं। तुम क्यों करोगी मेरी मदद, और कैसे? वो फिल्मों में होता है ना कि दुश्मन का दुश्मन ही दोस्त होता है, बस कुछ ऐसा ही समझे। तुम्हारा क्या मुफाद है बिलाल की हार में? मैं उसे पिसते हुए देखना चाहती, उसने मुझे ठुकराया, बस उसी का सबक देना चाहती हूँ उसको। तुम मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारा ये प्लान जाकर बिलाल को बता दूं? नहीं बताओ। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ। वैसे मजबूरी भी क्या शय है ना, जो चीज सबसे अजीज होती है उसी को छीन लेती है। बल्कि मुझे तो लगता है कि तुमसे कोई चीज छीनी नहीं, तुम छीनना चाहती हो। अरे वाह, मेरे दिल का हाल तो सबको पता चल गया है। ऐसी खबरें तो बंद खिड़कियों से रास्ता निकाल लेती है, और यहाँ तो सब खिड़कियां खुली, कोई रुकावट नहीं। Anyways, let's get back to the point. So, deal? Done. No. कहाँ रखूं? यहाँ चाहिए। आप सही। ये लारोश, चलो हाँ? सर बुला रहे हैं। अरे यार 2 मिनट में काम कर रहा हूँ। अबे यार बात सुनो। बोले सर जी। एक मोहरा हाथ आया बिलाल के खिलाफ इस्तेमाल कर।
ला दें। हाँ, लेट्स गो। व्हाट डू यू वांट टू हैव? अच्छा खाते हैं। हेलो सर। Sir, I was wondering, Excuse me, क्या हो गया? Please, ladies, issue. इसमें टीचिंग की क्या बात है? आप मेरे टीचर और मैं आपकी स्टूडेंट। अगर आप नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? जी जी, मैं ही समझाऊंगा। थोड़ा पीछे होकर बात करें मुझसे, प्लीज। क्यों? आखिर क्यों दूर रहना चाहते हैं आप मुझसे? प्लीज देखिए, ऐसे ही समझाएंगे मुझसे। मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन क्लास। एक्सक्यूज मी। सर, मेरी बात सुने। सर, मेरी बात सुन। आप इसे क्यों कर रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है आपकी? क्या हो गया तुम्हें? मैंने क्या किया? क्या हो गया? क्या कर रही हो? What is wrong with you? आप इससे क्यों रहते हैं मेरे साथ? आप इससे क्यों करते हैं मेरे साथ? क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो मुझे। Oh my God! ये क्या कर रहे हैं सर? Oh my God! What's going on? ये मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद। झूठ बोल रहे हो आप। इस मासूम जगह के पीछे एक शैतान है। हमने भी देखा नहीं क्या कर रहे थे। इतनी घटिया हरकत। अनबिलीवेबल। इतने अरसे में तुम्हें कोई पहचान नहीं सका बिलाल। आज तुमने खुद अपने चेहरे से नकाब उठाया। रिजवान साहब, डीन साहब को इत्तला दीजिए इस चीज की, जल्दी। यू आर मिस्टेकिंग भट्टी। रिजवान साहब, तुमने अपने प्रोफेशन को गाली दी है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। आई विल मेक श्योर। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। अच्छा, चलो सोनिया, लेट्स गो। तो मैं तुम्हें देख लूं, छोड़ूंगा नहीं। सी सर, कमजोर लड़कियों के साथ यही होता है। मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, इस शहर में अकेली हूँ, किसी को नहीं जानती। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये सब होगा। एक उस्ताद और एक स्टूडेंट का रिश्ता इतना मुकद्दस होता है, हमने उस रिश्ते का भी ख्याल नहीं किया। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। फिर सब लोगों को पेश नहीं कर सकती, मुझे वापस जाना है। आप अभी यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ सकते जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो जाती और असल हकीकत सामने नहीं आ जाती। आपकी अटेंडेंस यहाँ मेरे ऑफिस में। आप जा सकते हैं। जी सर। सर, ये तो बड़ा अल्लाह का शुक्र हुआ कि मैं और रिजवान वहां उस वक्त पहुंच गए, वरना बचाने क्या कर देता। अरे बिलाल, आप अभी तक इतनी देर तक यहाँ पर हैं? क्या बात है, खैरियत तो है ना? ऐसा कौन सा काम पड़ गया था? क्या हुआ बिलाल साहब, खैरियत तो है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सोनिया, तुमने तो कमाल कर दी। क्या ऑस्कर वाली परफॉर्मेंस थी। डन अ ग्रेट जॉब। ये तो कुछ भी नहीं। वैसे भी जो चीज मेरी नहीं हो सकती ना, मैं उसको तोड़ देती हूँ। बिलाल को मैंने तोड़ दिया है। तुमने तो बिलाल को ऐसे तोड़ा कि उसे स्मार्ट बोर्ड से भी नहीं जोड़ा जा सकता। गुड जॉब।
वैसे सोनी, तुमसे एक बात कहूं? हाँ? तुम्हारा आखिर बिलाल से झगड़ा क्या? इस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दे सकती। क्या चाहिए? बिलाल साहब, डीन साहब आपको बुला। अरे जाइए जाइए, बुलावा आया है आपका, प्लीज दो। बिलाल, आपको डीन साहब ने क्यों बुलाया है? खैरियत हो ना, बताइए तो सही। अरे आपको नहीं पता, सर की आशिकी रंग ले आई। मैं तो कहता हूँ आप भी बच के रहे। कैसी बातें कर रहे हैं आप भट्टी साहब? मैं बिलाल को बहुत अरसे से जानती हूँ, और वैसे भी औरत मर्द की नजरों को बहुत अच्छे से पहचानती है। प्लीज। खुदा हाफिज बिलाल साहब, बल्कि खुदा ही हाफिज। यूनिवर्सिटी की इज्जत को दांव पे लगा दे तुम। सर ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता सर। मेरी तरबियत में कोई खोट नहीं है सर। मैं तो हैरान हूँ सोनिया पर, उसने ऐसा क्यों किया है? कोई ऐसा क्यों कर? किसी को क्या दुश्मनी है तुमसे? तुम्हें पता है, तुमने अपने फ्यूचर पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सर आप भी ऐसे सोच रहे? ये मामला हमारे इदारे की रेपुटेशन का है, मेरी जाती राय के इसमें कोई हैसियत नहीं। फिलहाल तुम्हें सस्पेंड किया जाए, कल से तुम क्लास नहीं आना। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, ये मेरे खिलाफ साजिश है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। इस मामले की अभी तहकीकात होगी, मैं कमेटी बना रहा हूं जो असल हकीकत का पता चला। अगर तुम वाकई कसूरवार हुए तो केस पुलिस में जाए। यू कैन गो नाउ। बिलाल, क्या हुआ है? बिलाल क्या हुआ है? वो जो हुआ है, मैं वो सब आपको बताने की हिम्मत कहां से लाऊं? आज जो इल्जाम मुझ पर लगा है, उसके बाद तो मैं अपनी ही नजरों में गिर गया हूं। इल्जाम? कैसा इल्जाम? सोनिया ने मुझ पर इल्जाम लगाया है। कौन सोनिया? स्टूडेंट है मेरी। तो रब्बा